चर्चा करनी है हमें। सर ने एक चीज बताई, मैं सुबह से जो आज दिनांक है 30 जनवरी, मैं चाह रही थी या फिर मुझे लग रहा था कि सर इसके बारे में जिक्र करेंगे। बहुत कुछ तो सर ने खुद बता दिया है कि आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। सर ने एक चीज नहीं बताई, या हो सकता है कि छूट गई हो। आज ही के दिन 30 जनवरी 2010 को रविदासिया धर्म की घोषणा हुई थी। तो ये दो चीजें, एक तरफ गांधी जी की पुण्यतिथि और एक तरफ जो है 2010 में 633वें प्रकाश पर्व पर इसी दिन जो है रविदासिया धर्म की घोषणा की गई थी। तो ये आज के दिन ही सर ने इस पुस्तक के लोकार्पण का दिन रखा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि दोनों चीजों को हम याद कर रहे हैं। और एक चीज और जब इस पुस्तक के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बताऊंगी, कुछ चीजों को मैं जिक्र करूंगी। सर ने बताया था कि रविदास और गांधी जी की उन्होंने इस पुस्तक में समानता दर्ज की है कुछ मुद्दों पर। तो वो चीज भी हमें देखना है कि कैसे गांधी जी की पुण्यतिथि और आज जो 633वें प्रकाश पर्व की जो स्थापना, जो रविदासिया धर्म की स्थापना है, वो दोनों कैसे जुड़ती है आज के दिन। इस पुस्तक में भी वो चीज दिखाई देती है। 150 पेज की यह पुस्तक राग रविदास, और इसमें 56 पेज की भूमिका है सिर्फ। और पूरी भूमिका में ही आपको तमाम तरह के तर्क, जो सर की स्थापनाएं हैं, कुछ विवाद, जैसे अभी उन्होंने जन्म के बारे में बताया, सब कुछ, वो सारी चीजें शामिल हैं। 39 जो है इसमें रविदास के प्रमुख पद हैं, 25 और अन्य प्रमुख पद दिए गए हैं। रविदास की प्रमुख शाखियां हैं, और जिसमें जो है हरि, प्रेम भगति, श्रम, जाति पाति का विरोध, बेगमपुरा। इसके अतिरिक्त यात्राओं में रविदास, और दूसरा है बल्ला से रविदास लाइव। दो है यात्राओं में रविदास में बल्ला से रविदास लाइव वाया जालंधर, धूल में फूल की तरह खिले हैं रविदास, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न। ये पूरी पुस्तक की परिकल्पना है। जब आप पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीजों से आप गुजरते जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि संत रविदास पूरे भक्ति काल में उस तरह से हमें नहीं दिखाई देते जितना जो है कबीर और तुलसी पर बात होती है। आज इस पुस्तक में एक बहुत अनोखी चीज आपको देखने को मिलेगी कि 2014 में जो सत्ता, और उससे पहले भी जो सत्ता वर्ग था हमारा, उसको कैसे, और ये चीज मैं भी अनुभव करती रही हूँ कि इधर बीच पिछले 15 सालों में संतों के नाम पर राजनीति की गई है। और जिस तरह से पूरा एक उत्साह और एक उत्सव मनाया जाता रहा है कि अब जो है, अब ये क्या कारण है, इस पुस्तक में आपको देखने को भी मिलेगा कि रविदास के नाम पर भी, संत रविदास के नाम पे भी जो राजनीतिकरण है, राजनीति जो मुद्दे हैं, वो कैसे जो है लोगों को वोट बैंक का जरिया बनाती, ये पहलू जो है मैंने इसमें देखा। और रविदास का तो ये है कि उनका ब्राह्मणीकरण किया गया। वो जिस जाति से आते हैं, निम्न जाति से, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोगों ने इनको जो है अवतारी पुरुष भी माना है। तो जबकि रविदास के पूरे काव्य को पढ़ें, जो इसमें पद दिए गए हैं, वो भी जिस जाति उन्मूलन की बात करते हैं, बेगमपुरा की स्थापना की बात करते हैं, उसमें जो है उनको एक ब्राह्मणीकरण के रूप में स्थापित करना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और एक चीज जो मुझे और समझ में आई कि दलितों का जो घर होता था, आप देखेंगे वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत कि दक्षिण दिशा में उनका घर होना चाहिए। उसमें जो है सर ने अब सर चाहे जो भी है, लेकिन मैं इसको इस रूप में देखती हूँ कि वहां पर उसी दक्षिण में जहां पे शीर गोवर्धन है, आज वो जगह है, उसी दक्षिण दिशा में है, और सर का घर भी वही है। इस पुस्तक को मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि जो तमाम तरह के जो पाखंडी पोथी पंथी और जो पाखंड की बात है, उसको छोड़ा गया है, और उसको छोड़ते हुए एक सामान्य मनुष्य की तरह सर ने इस पर काम किया है। और वो बार बार जो है उनको
उनको जो है, जो पूरी अंधविश्वास और जो पाखंड की एक परंपरा रही है उसको उंगली भी दिखाते हैं। वो बात करते हैं रविदास के जो है बेगमपुरा की बात करते हैं, और उसी बेगमपुरा की पूरी परिकल्पना के तहत एक पुस्तक लिखी भी गई है। रैदास ने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया। जाहिर सी बात है, जब हम भक्ति काल को देखते हैं तो उसमें सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा की बात होती है। तो निर्गुण पंथियों को जब हम लोग भक्ति काल को कुछ एक दो पहलू जो है मैं पढ़ाती भी हूँ, उसमें एक दो बिंदु है उस पर, उसकी तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अलग अलग संकेत भी दिए गए हैं कि क्या कारण है कि सगुण भक्ति धारा में जो है वही उच्च जाति के कवि है और निर्गुण भक्ति धारा में वो निम्न जाति की कवि है। कबीर, रैदास, रज्जब, नानक, इन लोगों को देखिए सब निम्न जाति से आ रहे हैं। और जिस राम की, जिस मूर्ति पूजा की, जिस सगुण उपासना की बात हो रही है उसमें जो है सारे उच्च वर्ग के कवि हैं, और निम्न जाति के कवियों में जो है आप देखेंगे संत कवियों में रैदास, रज्जब, कबीर आते हैं। तो छुआछूत आप देखिए 1930 में जो है कालाराम मंदिर में अंबेडकर ने दलितों के साथ प्रवेश किया था। ये जो मंदिर आंदोलन था, और आप जब मैं भक्ति काल को देखती हूँ उस समय भी क्या इस तरह का नहीं रहा होगा कि कुछ ही लोगों को उस ईश्वर की आराधना का जो है अवसर मिल रहा था। तो बहुत चीजें हैं इसमें, मैं बहुत सारी चीजें हैं उस पर मैं बात करना चाहती हूँ। उन चीजों को लेकर मैं संकेत के रूप में आपके सामने रख रही हूँ। प्रश्न है, इन प्रश्नों की शिनाख्त करना मुझे लगता है आज के समय में जरूरी है। सर ने भक्ति काल का जो लोकवृत्त है उस पर चर्चा की है, और पूरी जैसे कि एक चीज और इसमें, वाया भक्ति का लोकवृत्त रविदासिया धर्म और शीर गोवर्धन में रविदास। शीर गोवर्धन में जो रविदास है उसमें अभी जैसे बताया कि चूल्हा 15 दिन तक जो है लोगों का घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब जो है यहीं पर भंडारा करेंगे। ये भंडारा करना जहां पर लोग अपने जो है जाति को, अपने धर्म को, और जिस समाज से वो आ रहे हैं, जो ऊंच नीच की जो भावना है लोगों के अंदर, वो खत्म हो। अंबेडकर ने एक बात कही थी खान पान की, और वो खान पान के संदर्भ में आप देखिए रोटी बेटी का संबंध, ये जो रोटी का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध, उसी छुआछूत, उस जो जातिगत वैमनस्यता थी लोगों के अंदर, उसको खत्म करने के लिए इस रोटी के संबंध की बात की। क्या इस भंडारे से हम ये आशा नहीं लगा सकते, रविदास इसमें कह रहे हैं कि बेगम शहर को नाऊ दुख अंदोह नहीं तिही खाऊ, या ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। आपको सभी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय सबसे मुक्त होकर यहाँ पर आना होगा, और आकर आप जो है उस भोजन का आनंद लीजिए। अगर आपके मन में, जिसके मन में भी उस तरह का भेदभाव है, वो यहाँ पर आ तो जाएगा, खाना तो खा लेगा, वो एक अवसर को उठा लेगा, लेकिन आपको जो है जो जाति उन्मूलन की बात है, मुझे लगता है वो अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो वो बेगमपुरा की जो परिकल्पना है वो कभी सार्थक नहीं हो पाएगी। इस बेगमपुरा की बात जो है, जहाँ पे रविदास जी कह रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। मुझे मोदी जी याद आ रहे हैं, और मोदी जी इस रूप में याद आ रहे हैं। आज देखिए कि सबको अन्न, सभी को जो है मुफ्त राशन। अब जाहिर सी बात है जो गरीब जनता है वो कहाँ से उसको अन्न मिलेगा। तो क्या हम इसको ये मान लें कि बेगमपुरा की जो परिकल्पना है, जहां पर रविदास ये यूटोपिया, ऐसा शहर बनाना चाह रहे थे, ऐसा समाज बनाना चाह रहे थे जिसमें सभी को अन्न मिले, तो क्या हम मोदी जी के इस योजना को उससे जोड़कर देख सकते हैं, या ये महज एक राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है? बहुत सारी चीजें हैं, इसको उस दृष्टि से भी मुझे लगता है देखना होगा। और सर ने जो है उस राजनीति की तरफ इशारा किया है कि एक समय प्रियंका गांधी आती हैं और मोदी जी भी आते हैं। मैं वो जिक्र यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि उधर भी सर ने संकेत किया है इस पुस्तक में। पेज नंबर
उसका तभी देखता हूँ, वो कहते हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है, मेले में भीड़ है, भीड़ में अकेला हूँ, इस अकेले में रविदास हैं, धूल में फूल की तरह खिलते व खिलखिलाते। मैंने उनसे अनुमति ली, कहा कि घर जा रहा हूँ, 3 घंटे से थक गया हूँ। इतना सुनते ही धीरे से कहते हैं, जाओ लेकिन थकना मत। देखो 643 साल से मैं ही कहाँ थका हूँ, जगी तो रहा हूँ। पहले तो तुम्हारे पुरखों ने ही नहीं पूछा मुझे, इसी बनारस में कबीर व तुलसी के अलावा फुर्सत ही नहीं थी किसी को मुझे देखने की। अब जब पंजाबियों की वजह से पूछ बढ़ी है तो यहाँ बनारसियों की समझ कम हो गई है। धर्म में फंसते ही राजनीति शुरू हो गई है। वो कहते हैं अंग्रेजी में टेकन फॉर ग्रांटेड, और यह कहते ही अदृश्य हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना सुनते ही धीरे से कहते जाओ लेकिन थकना मत। और अब जब ये पूरा व्यंग्यात्मकता का फोटो, उस व्यंग्य को आप देख सकते, समझ सकते, एक सटायर है। तभी देखता हूँ खुली जीप में प्रियंका गांधी अपना हाथ लहरा रही है, और इसी समय कहें कि ठीक इसी समय 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और 2018 में योगी आदित्यनाथ जी की याद आने लगती है, जो इसी मंच से भाषण देकर लौट गए थे। सिर वही का वही है, नीम का पेड़ भी वही है, पालकी के घोड़े भी वही हैं, कठौती में गंगा भी वही है, लेकिन गंगा में सीवर है और सीवर में भी सब जगह से चोक है। ये नमामि गंगे, जो नमामि गंगे की परिकल्पना आप देख लीजिए, आज भी क्या वो गंगा शुद्ध हो पाई है? तो ये जो है कि लेकिन गंगा में सीवर है और सीवर भी सब जगह से चोक है। बोलिए जय रविदास की, मन गुरुदेव तन गुरुदेव। तो एक जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिसको एक राजनीतिकरण आप देख सकते हैं, चाहे वो गंगा के नाम पे, तमाम तरह की योजनाओं के नाम पे बस सिर्फ भुनाया जा रहा है। तो उधर भी इशारा है, उस पे भी सर ने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है। रविदास इस पुस्तक को जो है जब आप पढ़ेंगे तो एक एक पहलू, जो अभी सर ने बताया कि वो जालंधर की जो उनकी यात्रा है, बल्ला की जो यात्रा है, उससे अपने आप को उसमें शामिल होना, उसको जो है महसूस सिर्फ नहीं करना है। आप देखिए कि उस धरातल पर उतरना भी है, उस धरातल पर वो उतर कर वो काम कर रहे हैं। और जैसा कि बताया कि अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, जैसे अमरजीत राम जी ने बताया। आगे जो उनकी पुस्तक आएगी हम उस काम को भी देखेंगे, और इसमें बनारस कैसे नाम पड़ा, या बनारस की जो संस्कृति रही है वीरों की, और उसके अलावा जो चेत सिंह जो यहाँ पे राजा थे, वो कैसे जो है कर वसूलते थे, और उसी समय अंग्रेजों और वीरों के जो यहाँ के पहलवान थे उनके बीच जो युद्ध हुआ था, उसका भी जिक्र यहाँ पर सर ने किया है। इसके अतिरिक्त जो है रविदास जी, जैसा कि आप देखेंगे कि भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, आज इसमें एक बात कही है कि जब से अस्मिताओं की बात होने लगी है, अस्मिता मूलक विमर्श आ चुका है, उसमें जो है छोटे छोटे लोग अपनी अस्मिताओं को लेकर उभर रहे हैं। और यही कारण है कि आज हम रविदास को बड़े परिप्रेक्ष्य में एक बड़े संत या समाज सुधारक या क्रांतिकारी कवि कह सकते हैं। लेकिन सर ने कहा कि हम रविदास को सिर्फ इसी रूप में देख रहे हैं। बनारस में उनको उतनी जगह नहीं मिली जितना आप देखेंगे पंजाब में, और इसके अतिरिक्त विदेशों में आप चले जाइए, कनाडा में अभी जो है आज 30 जनवरी रविदासिया धर्म की 633वां प्रकाश पर्व, और अभी जो 4 फरवरी और 5 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाएगी चंडीगढ़ में। इससे पहले जो है मैं चंडीगढ़ में कार्यरत थी, तो मैंने देखा कि रविदास जयंती पर पूरा पंजाब, पूरा चंडीगढ़ एक अलग तरह की झांकी निकालता है। और पंजाब सिख धर्म में जो है एक चीज मैंने देखी, सेवा भाव, उसका भी यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है कि हिंदू धर्म में तमाम तरह के जो कर्मकांड है, जो पोगापंथी लोग हैं कि बस अपना ही भला होना चाहिए, जबकि पंजाबियों में वो चीज नहीं दिखाई देती। और वहां पे भी एक तरह का आप देखेंगे कि ऊंच नीच वाली जो भावना वहां भी है, लेकिन जब वहां सेवा देने की बात होती है, वो लोग पूरे जमीनी स्तर पर आते हैं, और बड़े से बड़े अमीर से अमीर लोग
वो आएंगे, सेवा करेंगे, खाना तक बनाएंगे, और जो जूते लेने की बात है, यहाँ तो आप सीधे कहते हैं अच्छा वो दलित है, वो अस्पृश्य है। भाई अभी भी ये भावना लोगों के अंदर है। आप पढ़ लीजिए, पिछले 15 अगस्त को वो जो छोटा 9 वर्षीय जो बालक था जिसको मटके से पानी पीने के लिए सजा दे दी गई। अभी एक और न्यूज मैंने पढ़ा जिसमें जो है दलित महिला जो है मंदिर प्रवेश कर रही थी तो उसको बहुत पीटा गया, वो उसको मतलब मौत का शिकार ही होना पड़ा। तो ये तरह तरह की जो भावनाएं हैं, इन सब चीजों का तिरस्कार आपको रविदासिया धर्म में जो है दिखाई देगा कि आपको आना है, लेकिन एक मन से आना है। अगर आपके मन में तमाम तरह के राग द्वेष रहेंगे तो फिर वहां पे रविदास जिस बेगमपुरा शहर की कल्पना कर रहे हैं, जो शहर बनाना चाहते हैं, जिसको लोग अब सिर्फ जो है अपनी राजनीति की वजह से भुना रहे हैं, वैसा जो है उसको आपको त्यागना पड़ेगा, तभी आप रविदासीय धर्म में आ सकते हैं। धर्म की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि आप देखेंगे कि ये लोग जो रविदासीय धर्म 2010 30 जनवरी को जो है धर्म के रूप में आया, वो पहले इस धर्म को धर्म के रूप में नहीं था। वो ऐसे ही रविदास के गीतों को गाते थे, भक्ति करते थे, ईश्वर की भक्ति, नाम की आराधना है यहाँ पे, वो मूर्ति पूजा नहीं है। लेकिन आप देखिए कि क्या कारण है कि जैसे कबीर के बारे में भी कहा जाता है, इन संतों के बारे में, निर्गुण पंथियों के बारे में कहा जाता है, निर्गुण संत कवियों के बारे में, कि ये लोग जो है मूर्ति पूजा विरोधी थे। लेकिन क्या कारण है कि उनके अनुयायी जो है उनकी मूर्ति बनाकर उनको पूजने लगे? ये जो है ये समय कि आपको एक चेहरा मिलना चाहिए। आज मैं बहुत सारी जगह देख रही हूँ कि छठ का पर्व हो या किसी भी चीज का पर्व हो, तो लोग उस जो है संस्कृति को भी निभा रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर को देखेंगे वहां पे उनकी तस्वीर लेके जो है वहां छठ में भी वो आयोजित हो जा रहे हैं। शादियां हिंदू तरीके से हो रही हैं, लेकिन अम्बेडकर की जो है मूर्तियां या जो है तस्वीरें लोग लेकर जा रहे हैं, वही लाल जोड़ा, वही सब कुछ। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर आपको जो है सोचना पड़ेगा। क्या आप उन सिद्धांतों पर, उस दर्शन पर विश्वास कर रहे हैं, या बस सिर्फ उसका जो एक माहौल उड़ा रहे हैं? तो इसके अतिरिक्त जो एक दो और बात कहूंगी, क्योंकि और लोग भी है बोलने के लिए, जो गांधी जी वाला प्रसंग है कि इसमें वो मैं पढ़ूंगी, बहुत मुझे बहुत मथ रहा था कि कैसे जो है गांधी और रविदास दोनों में समानता हो सकती है। एक जहां पे वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायती, और एक जो है जाति पाति को जो है खत्म करने की बात कह रहे हैं। रविदास कह रहे हैं कि जात पात के फेर में ही उलझी रही सब लोग, मानुषता को खात है रविदास जात का रोग। और रविदास जन्म के कारण है होत न कोई नीच, नरकू नीच करीदार है ओछे कर्म के कीच। अब आप देखिए कि आप लोगों को भी पता है, आप लोग शायद मुझे लगता है जानते ही होंगे कि गांधी जी जो है, महात्मा गांधी अहिंसा के जो है पथ पर चलने वाले, और अपने जीवन के अंतिम समय तक, और ऐसा भी आज मैं लेख पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि मतलब पढ़ा उसमें कि अगर वो जीवित रहते, अगर नाथूराम गोडसे उनको गोली नहीं मारता, उनकी हत्या नहीं करता, तो अंत समय तक ऐसा होता कि वो जो है दलितों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में उभरते। क्योंकि अंतिम समय तक आते आते जो है गांधी जी उस छुआछूत जाति व्यवस्था के उद्धारक के रूप में हरिजन जो नाम दिया, उन्हीं का नाम दिया गया। लेकिन दलितों को जो है आज ये स्वीकृत नहीं है कि अगर हरिजन दलित है तो जो ऊंची जाति के लोग हैं वो क्यों नहीं है हरिजन। हरिजन सिर्फ दलितों को ही क्यों नाम दिया गया। 1937 में गांधी जी ने कहा था कि मैला ढोने वाले के रूप में पैदा होने वालों की अपनी आजीविका मेहतर के रूप में ही अर्जित करनी चाहिए, और इसके बाद उन्हें जो पसंद है वह करें। एक मेहतर भी उतना ही अनमोल है जितना कि एक वकील या फिर आपका राष्ट्रपति। मेरे हिसाब से यही हिंदुत्व है। उन्होंने मैला ढोने वालों को हरिजन कहा, लेकिन जातियों को खत्म करने की बात नहीं की। अब मुझे और भी प्रसंग है, और आप और भी जब महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो उन्होंने जो है जाति का विरोध और जो है जो क्या कहते हैं ये जो प्रसंग मैंने बताया, और इसके अतिरिक्त भी ऐसे उनके जीवन में जो मेरे सत्य के प्रयोग, उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे तो अंत तक आते आते बहुत चीजों को उन्होंने छोड़ा, और वो चाहते थे कि सब कुछ सही हो। और एक रामराज्य, जैसे यहाँ पे सर ने लिखा भी है कि रामराज्य की परिकल्पना, गांधी जी रामराज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, और जो है रविदास बेगमपुरा की परिकल्पना कर रहे हैं।
तो उस राम राज्य में आज प्रश्न, मैं बस एक संकेत देना चाह रही हूँ, या एक प्रश्न है मेरे ध्यान में भी, आप लोगों में भी उठ सकता है कि गांधी जी जिस राम राज्य की परिकल्पना की बात कर रहे हैं, उस राम राज्य की परिकल्पना न आज विकसित हो पाई, और रविदास भी जो बेगमपुरा की बात कर रहे हैं वो बेगमपुरा भी स्थापित नहीं हो पाया है। लेकिन उस राम राज्य में कौन लोग शामिल है, कौन लोग जो है, कौन कौन उसके अंतर्गत आ रहा है। इस बेगमपुरा में तो कहते हैं कि सभी लोग आए, सभी को अन्न मिले, सब जाति पाति सब छोड़ना होगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। आप इसके अतिरिक्त जो मुझे लगता है कि इधर कोरोना के बाद के समय में सर की पुस्तकों में, और सर को जो सबसे मुझे लगता है कि सर का एक प्राण तत्व है ये शब्द कोरो जीविता। तो ये जो है, इसमें भी आपको दिखाई देगा कि उन्होंने कैसे जो है रैदास को भी ये प्रसंग मैं पढ़ रही हूँ कि इस पुस्तक के बारे में है कि कुल मिलाकर रविदास हमारे समय की एक जरूरी उपस्थिति है जिन पर अभी और कार्य करने की जरूरत है। मैंने इन पर जो विस्तृत कार्य किया है उसका बृहद रूप शीघ्र ही आपके सभी के सम्मुख होगा, जिसमें अपने समय की महामारी के बीच भी रविदास की उपस्थिति को देखा और समझा गया है। यह तो असल में एक लघुकाय पुस्तक है जो सेतु प्रकाशन के मुखिया और युवा आलोचक अमिताभ राय के विशेष आग्रह पर लिखी गई है। आज की कोरोना महामारी के बीच रविदास पर लिखते पढ़ते खुद को जिस तरह से कोरोजीवी होता हुआ पाया, उससे कविता के प्रति मेरी आस्था और भी बढ़ गई है। जिन लोगों ने इस कोरोजीवते का उपहास किया और जीवता के अर्थ को बगैर संचय से किट, नील, जीवा आदि भद्दे शब्दों में रूपांतरित करने की कोशिश की, उन्हें उनकी समझ मुबारक। मैंने तो कोरोना के दोनों चरण में खुद को रविदास की चरण में समर्पित कर दिया था, और उन्हीं के चरण चमत्कार और पुण्य प्रताप से यह पुस्तक भी संभव हुई है। तो ये जो कोरोजीवी शब्द है, ये सर का जो है, मुझे लगता है कि जो उनका एक बड़ी पुस्तक आएगी उसमें भी ये शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। अब ये इनका प्राण तत्व हो गया है, और इसके बिना सर जो है मुझे लगता है कि नहीं रह सकते हैं। ये जो अंतिम भूमिका का अंतिम एक कविता है कि जगत में बहुत सन्नाटा है, देह है कि विषाणुओं से भरी हुई है, और तुम हो कि बेगमपुरा की उम्मीद लिए सदा जीवित हो मेरे मन में, मेरे भीतर के समस्त अंधकार को प्रकाशित करते हुए। सर को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई, और रैदास को हम और जान सक रहे हैं, उनके जीवन के बारे में हमने पढ़ा, तमाम तरह के इसमें विमर्श भी हैं, तो बहुत 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 बधाई।